हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक यारो के रिएक्शन में और मैं हूं कविता। आज हम देखने जा रहे हैं वीडियो जिसका टाइटल है स्प्लिटिंग ऑफ द मून मिरेकल रिप्लाई टू ध्रुव राठी बाय हंसी टीवी। तो कुछ इस्लामिक वीडियोस के ऊपर ध्रुव राठी ने अपना वीडियो डेफिनेटली बनाया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन सीक आउट करी होगी जहाँ पे उन्होंने इस्लाम धर्म के ऊपर कुछ शक, कुछ सवालात खड़े किए हैं जिसका जवाब उन्हें दिया गया है। और इस के बारे में मुझे रिसेंटली पता चला और काफ़ी ज़्यादा अभी उनका ये रिप्लाई जो है वो ट्रेंड कर रहा है। तो पहले अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। इस्लामिक और क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स की भी कुछ कहानियां हैं जो माइथोलॉजी हैं। इवन दो प्रॉफिट मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, लेकिन जो मिरेकल्स की कहानियां इनसे अटैच करी जाती हैं वो हिस्टोरिकल नहीं है। ना तो साइंटिस्ट ना ही हिस्टोरियंस उन्हें सच मानते हैं। तो ये सिर्फ मेरी पर्सनल राय नहीं है। चाहे ये जीसस क्राइस्ट की कहानी हो कि कैसे उन्होंने पानी को वाइन में बदल दिया, या फिर प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी की कैसे उन्होंने चांद को अपनी तलवार से 2 हिस्सों में बांट दिया। इंडियन यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपनी एक लेटेस्ट वीडियो के अंदर हिस्टोरिकल और रीजनल मैथोलॉजिकल कहानियों का जिक्र करते हुए कुरान मजीद के अंदर मौजूद एक वाक़या शकुल कमर का जिक्र किया और बताया कि ये भी रामायण और क्रिश्चियनिटी के अंदर मौजूद देव मलाई किस्से कहानियों की तरह का बस एक वाक़या है जिसे ना तो साइंस को सपोर्ट करती है और ना ही हिस्ट्री। और ये मौजा शकुल कमर यानी चांद को 2 टुकड़े करना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार से किया था। पहली बात तो यह है कि कुरान और सही हदीस के अंदर इस मौजे का जिक्र मौजूद है, पर यहाँ पर किसी भी तलवार का कोई जिक्र मौजूद नहीं। ये मुशरिकीन मक्का के चैलेंज करने पर या फिर इनके मुतालबा करने पर अल्लाह ने मौजा दिखाया था, ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से। दूसरी बात यह कि जिस चीज़ के बारे में इंसान को प्रॉपर इल्म और हिस्ट्री का पता ना हो, इन मामलात के अंदर अपनी ज़हनी सोचों की बुनियाद पर कोई भी राय देना सीधा सीधा जहालत है, जिसका मुजाहरा ध्रुव राठी ने अपनी इस वीडियो के अंदर किया। यानी अगर मैं भी किसी मजहब की तालीमात को पढ़े बगैर और इसको समझे बगैर बस इसका इसलिए इनकार करना शुरू कर दूं कि ये मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो जनाब बहुत कुछ ऐसा है जिसे हिंदुइज्म के अंदर भी एक्सप्लेन करना शायद आपके लिए बायस शर्म भी होगा और इलॉजिकल भी। पर यहाँ पर इस वीडियो का मकसद आपकी इस्लाह करना है, ना कि इख्तलाफात को मजीद बढ़ाना। आपके ये अल्फाज सीधा सीधा कुरान करीम की आयात का इनकार है और मजहब किसी भी शख्स के लिए सबसे सेंसिटिव मामला हुआ करता है। सो अपने गुमान या खुद की कम इल्मी की वजह से मजहब जैसे मामलात पर अपनी राय देने से पहले इसकी बाकायदा तहकीक कर लिया करें। सबसे पहले इस मौजे का पस मंजर जान लें और इसके बाद इसके साइंटिफिकल, हिस्टोरिकल और लॉजिकल पहलुओं की बात करते हैं। कुरान करीम की सूरह अल कमर के अंदर बयान होता है कि क़यामत आ गई और चांद फट गया, और अगर वो कोई मौजा देख लें तो इससे मुंह मोड़ लें और कहें ये तो हमेशा से चला आता हुआ बस एक जादू है। कुरान करीम की इन आयात ने शकुल कमर के वाक़या को एक मौजा के तौर पर बयान किया है। ये मौजा क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर जाहिर हो चुका है, लिहाजा कुरान करीम ने इसको माजी में यानी एक गुजर चुके वक्त के तौर पर बयान किया है, जिसका मतलब यह है कि अब इस वाक़े के कोई आसार मौजूद हो भी सकते हैं और ऐसा भी मुमकिन है कि बिल्कुल मौजूद ही ना हो, क्योंकि ये आम हालात से हटकर एक मौजा था जो कि कानून कुदरत को तोड़कर जाहिर हुआ। कुरान करीम के अलावा सही हदीस से भी मुतवातिर ये वाक़या साबित है, क्योंकि बहुत से जलीलुल कद्र साहबा जैसा कि अब्दुल्ला बिन मसूद, जुबैर बिन मोतम, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अंस बिन मालिक और हुज़ैफा बिन यमान ने अपनी आंखों से इस वाक़े को देखकर खुद बयान किया। दरअसल ये वाक़या कुछ यूँ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकों का एक गिरोह आता है जिसके अंदर वलीद बिन मुगीरा, अबू जहल, आस बिन वाइल, आस बिन हशाम, असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब और नज़र बिन हारिफ शामिल थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप वाकई सच्चे रसूल हैं तो अपनी सच्चाई के सबूत के अंदर चांद को 2 टुकड़े करके दिखाएं, वो भी इस तरह से कि इसका एक टुकड़ा जबले कुबैस की पहाड़ी पर और इसका दूसरा टुकड़ा हो कैकान की पहाड़ी पर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अगर ऐसा हो गया तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? वो कहने लगे कि हाँ बेशक। ये 14वीं की रात थी और चांद आसमान पर पूरे आबो ताब के साथ जगमगा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह इन मुशरिकों का सवाल पूरा फरमा दे। इसके बाद आपने उंगली से इशारा किया तो चांद इसी तरह से 2 टुकड़े हो गया जिस तरह से काफरों ने कहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े के बाद फरमाया कि ए अरकम और अबू सलमा इस बात पर गवाह रहना। मगर ये मुशरिकीन मक्का इस मौजे को देख कर भी इस पर ईमान न लाए, क्योंकि इनकी अक्लों पर पर्दा पड़ चुका था, बल्कि वो कहने लगे कि मोहम्मद ने हम पर जादू कर दिया था, इसीलिए हमें ये सब कुछ दिखने लगा। और ऐसा इन लोगों ने इसलिए कहा क्योंकि जादू नज़र के धोखे का नाम है और मौजा हकीकत के अंदर चीज़ों को बदलने का। मिसाल के तौर पर फिरौन मिस्र के दरबार के अंदर मौजूद जादूगरों ने जब अपनी रस्सियां सामने डाली तो वो जादू से दरबार के अंदर मौजूद लोगों को सांप दिखने लगी।
जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने असा मुबारक को ज़मीन पर डाला तो वो एक बहुत बड़ा अफ्ताह बनकर इन तमाम सांपों को निगल गया। अब ये जादूगर जो कि अपने फ़न के अंदर या फिर जादू के अंदर माहिर थे, वो इस बात को जान गए कि ये कोई जादू नहीं है बल्कि ये मौजज़ा है, क्योंकि ये सब कुछ हकीकत के अंदर हो रहा है, ना कि नज़र के धोखे से। साहबी कहते हैं कि हम जानते हैं कि इतना गैर मामूली वाक़या जो कि मौजज़ा था, लेकिन मुशरिकीन मक्का के लिए एक जादू, इसे यकीनन बाकी दुनिया के लोगों ने भी पूरी दुनिया के अंदर देखा होगा, या फिर शायद कुछ लोगों ने, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग तो चांद पर नजरें जमाए नहीं बैठे होंगे। सो हम लोगों ने इस बात को कंफर्म करने के लिए इन लोगों से इसके मुतालिक पूछा जो कि काफिला लेकर उस वक्त दूसरे मुल्कों के अंदर गए हुए थे। इन सब लोगों ने तस्दीक की कि हाँ, हमने भी ये मौजज़ा खुद अपनी आंखों से देखा था कि चांद टूटकर 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हुआ और फिर वापस ऐसे ही मिल गया। अब उस दौर में क्योंकि कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था, ना इंटरनेट, ना लाइव ब्रॉडकास्ट का सिस्टम जिसे आज सबूत के तौर पर पेश किया जा सके, लिहाजा आज भी जैसे हम आज किसी वाक़े के रुनमा होने के बाद वहाँ मौके पर मौजूद ऐनी शाहिदीन या फिर अपनी आंखों से इस वाक़े को देखने वाले लोगों से इसके मुतालिक राय लेकर इसे सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक समझते हैं कि ये लोग सबसे बेहतर जानते होंगे कि ये वाक़या कैसे और किस तरह से पेश आया। बिल्कुल इसी तरह से जो लोग इस वाक़े पर मौके पर मौजूद थे, इन्हीं की रिवायात को हम सबसे ऑथेंटिक और हतमी मान सकते हैं, और इन तमाम रिवायात के अंदर बिल्कुल एक जैसे वाक़े का जिक्र मौजूद है। इसीलिए तारीखी तौर पर हम मजबूर हैं कि इन्हीं ऐनी शाहिदीन की गवाही को तस्लीम करें, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो जो शख्स इस मौजज़ा का इनकार करता है वो खुद कोई तारीखी हवाला पेश करे कि मैं इस बुनियाद पर इसको ठीक नहीं समझता, ये दावा तारीखी तौर पर उसको गलत साबित करना है। अब बात आती है साइंटिफिकल और लॉजिकल रिसर्च की। पहली बात तो यह है कि आज तक इंसान चांद पर कभी जा ही नहीं सका, और अमेरिका ने अपोलो मिशन के जरिए इंसानों को मून लैंडिंग का जो ड्रामा दिखाया वो हकीकत में कभी हुआ ही नहीं। इंसान आज तक कभी चांद की सतह पर लैंड नहीं कर सका। हाँ, मशीन और रोवर जरूर कर चुके हैं और वो आज भी कर रहे हैं। इसलिए हम इंसान चांद की सतह के बारे में आज भी ठीक से कुछ नहीं जानते। 2023 में भी इंडिया चांद की सतह पर सिर्फ अपना रोवर भेजने का दावा कर रहा है, ना कि किसी इंसान को। ना अमेरिका, ना चाइना, ना रशिया, कोई भी इंसानों को चांद पर अब तक नहीं भेज सका। हालांकि अगर अमेरिका के इस दावे को मान भी लिया जाए तो अपोलो मिशन को गुजरे या फिर इंसानों को चांद पर भेजे 60 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इंसान चांद की सतह पर मशीन और रोवर्स को भेजकर इसकी सतह की तस्वीरें तो ले सकते हैं, मगर इंसानों को भेजने और वहां पर जाकर रिसर्च करने का अब तक कोई डाटा मौजूद नहीं है। जब साइंटिफिकली तौर पर इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, कोई डाटा मौजूद नहीं है कि एक चीज़ की सतह के बारे में हम जानते नहीं हैं, तो इसके बारे में हम इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं कि इसके साथ कोई ऐसा वाकया ना माजी में पेश आया, या साइंस को सब कुछ पता है। साइंस का इल्म तो हर लम्हे के साथ इवॉल्व होता है या फिर चेंज होता रहता है, तो आज के मौजूदा साइंसी इल्म की बुनियाद पर यह दावा करना तो सरासर जहालत है, जिसका सबूत है ये रीमा एरेडियस। अपोलो 10 ने चांद की बहुत ही करीब से तस्वीर ली, जिसके अंदर चांद पर एक बहुत बड़ा निशान नजर आया जो कि दरअसल एक दरार की सूरत में मौजूद था। यह तस्वीर 1969 के अंदर ली गई थी, और फिर अपोलो 11 की मदद से चांद की सतह पर उतरकर अमेरिका के मुताबिक इस निशान का मुशाहिदा किया गया जो कि 300 किलोमीटर लंबा था। पर यह किस वजह से, कैसे और कब बना, इसके बारे में आज भी इनके पास कोई जवाब नहीं। आज इन्हें लेकर बहुत सारी थ्योरीज मौजूद हैं कि शायद ये किसी एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट का नतीजा है, या फिर चांद की सतह के कंप्रेस होने की वजह से बना है, या शायद इसकी सतह के माजी में कभी टूटने की वजह से। देखिए, मौजज़ा कभी भी आम हालात के जैसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि उस वक्त कानून कुदरत को तोड़ा जाता है, और इसको तोड़ता वही है जो कि हर चीज़ पर कादिर है, यानी अल्लाह की ज़ात। इसीलिए साइंसी तौर पर इसके सबूत का मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। जब मौजज़ा अपने दावे के एतबार से ही आम कानून से हटा हुआ है, तो आप इसके सबूत का तकाजा कैसे कर सकते हैं? मौजज़े का असल मकसद किसी नबी की नबूवत की दलील होता है, और जाहिर सी बात है कि यह दलील इन्हीं के लिए बामानी हो सकती है जिन लोगों ने इस मौजज़े का ज़ाती तौर पर मुशाहिदा किया। लेकिन जिन लोगों ने इन मौजज़ात का ज़ाती तौर पर मुशाहिदा नहीं किया, वो ये दावा किस बुनियाद पर कर सकते हैं कि यह हुआ ही नहीं है? मौजज़े की तशरीह हम दो एतबार से कर सकते हैं। साइंस क्योंकि एक इर्तिकाई इल्म है, और साइंस कभी ये नहीं कह सकती कि इसने तमाम हकीकतों को जान लिया, बल्कि साइंस में हर वक्त इस बात का इम्कान रहता है कि एक नई साइंसी तहकीक के आने के बाद पिछली को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आज के टाइम में ये कहना कि आज की साइंस के मुताबिक ये मौजज़ा हुआ ही नहीं, इसकी बजाय हम ये कह सकते हैं कि साइंस का इल्म अभी तक इतनी तरक्की हासिल नहीं कर पाया कि वह उस मौजज़े की तशरीह कर सके। इंसानी अकल आज भी इस मौजज़े को समझने के लिए इंतहाई कमज़ोर है। साइंस के म्यार के मुताबिक बार बार अगर कोई शख्स दुनिया के अंदर अपनी उंगली के इशारे से चांद को अपनी मर्जी से 2 टुकड़े कर दे और फिर इसके बाद इसको जोड़ दे, तो ही वो इस मौजज़े को मान सकती है, जो कि मौजज़े की डेफिनेशन ही नहीं है।
क्योंकि इस हिसाब से तो जिस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर को 2 टुकड़े किया, बिल्कुल इसी तरह से समंदर के अंदर रास्ता बनाया, अपने असा मुबारक को अफ्ताह बनाया। तो अगर आज किसी शख्स के हाथ मूसा अलैहिस्सलाम का वो असा मुबारक लग जाए तो क्या वो शख्स आज के टाइम के अंदर इन मौजज़ात को दोहरा सकता है? क्या कोई शख्स आज के टाइम के अंदर भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह के हुक्म पर मुर्दे को कुछ टाइम के लिए जिंदा कर सकता है? यकीनन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मौजज़ात उस टाइम के अंदर नबूवत को साबित करने के लिए नबियों को अल्लाह के हुक्म से अता किए गए थे। दूसरी तरफ ये भी मुमकिन है कि मजीद खोज के बाद हमें चांद पर इसके असरात दुनिया को निशानी के तौर पर मिल जाएं, या मुमकिन है कि ना मिलें। लेकिन जब तक साइंस अपने आप को इतना इवॉल्व नहीं कर लेती कि हम चांद पर मौजूद इन निशानियों को समझ सकें, इन दरारों या फिर टूटने जैसे निशानों को एक्सप्लेन कर सकें कि ये कहाँ से, कब और कैसे बने, उससे पहले वाक़या शकुल कमर के बारे में या फिर कुरान पाक के बारे में ये कहना कि उसके अंदर बयान किए गए अल्फाज कुछ ऐसे हैं कि ये किसी किस्से कहानी से ज़्यादा कुछ नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। और लॉजिक ये कहती है कि हो सकता है कि चांद की सतह पर यह मौजूद तो हो, लेकिन इंसान इसको अब तक ढूंढ ना पाए हो। मिसाल के तौर पर चांद के साउथ पोल की मिसाल ले लें, जहां पर हमेशा अंधेरा रहता है और अब तक इंसान की बनाई गई कोई भी मशीन वहां पर नहीं जा सकी। इंडिया का चंद्रयान मिशन भी साउथ पोल के आखिरी किनारे पर ही लैंड करवाया गया है, ना कि साउथ पोल के बिल्कुल डार्क साइड के इलाके पर। सो लॉजिकली ये बात सेंस बनाती है कि जिस इलाके को बिल्कुल अंधेरे की वजह से ऑब्जर्व ही नहीं किया गया, उसके दरमियान के हिस्से के अंदर क्या कुछ मौजूद हो सकता है, इसके बारे में हम बिना देखे कोई दावा भला कैसे कर सकते हैं? ये बात अकली तौर पर भी सेंस नहीं बनाती। अपनी कमजोरी और कम इल्मी को आखिर हम मजहब के ऊपर क्यों डालना चाहते हैं? आज का जदीद दौर मौजों का दौर नहीं है, बल्कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। और साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर के अंदर अल्लाह ताला का सबसे बड़ा मौजज़ा है ये कुरान करीम, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। और अगर कोई गुंजाइश पैदा भी होती है तो हमें आज की मॉडर्न साइंस को ब्लेम करना चाहिए या फिर अपनी अकल को कि हम उसको नहीं समझ पा रहे। हमारी अकल कमज़ोर है, ना कि खालिक के अल्फाज। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो दोस्तों, जैसे कि हम इस वीडियो में देख पा रहे हैं, बहुत सही बात यहाँ पे कही गई है कि बिना किसी के मज़हब को जाने, बिना किसी के धर्म की हिस्ट्री को जाने, करेक्ट इन्फॉर्मेशन को जाने, किसी भी चीज़ पे कमेंट करना वो सही चीज़ नहीं होगी, क्योंकि ये शख्स उसकी हिस्ट्री को नहीं जानते हैं। बहुत ही अधूरी इन्फॉर्मेशंस के साथ, या अगर इन्होंने बनाया भी होगा वीडियो तो इन्होंने आई थिंक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ ऐसी वीडियोस को बनाया जिससे इनकी इन्फॉर्मेशन कम रही, और शायद इसकी वजह से इन्होंने उस वीडियो में इस तरह की बयानात कर दिए हैं जो कि काफ़ी सेंसिटिव मामले होते हैं। जब आप किसी धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में बात करते हैं तो बिना अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप कुछ भी कमेंट करते हैं तो बहुत ही वो सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। एंड धर्म एक ऐसी चीज़ होती है जो पूरी सोसाइटी को इकट्ठे लेके चलती है। तो आप एक सोसाइटी पे कमेंट करके उसे गलत साबित करते हैं अगर, तो या तो आप प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आए, मगर अगर आपके पास वो फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है तो इस तरह के गलत इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो बनाना ये कहीं ना कहीं काफ़ी गलत बात है। तो आई थिंक यहाँ पे बहुत अच्छा जवाब दिया गया उन्हें हंसी टीवी की तरफ से। काफ़ी फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ पे बताए गए हैं, और ये हमारे साथ आम जिंदगियों में भी होता है कि हम कभी कभी क्या होता है कि बिना बातें जाने, अधूरी बातें जान के ना कभी कभी अपने फ्रेंड से या किसी भी नियर बाय वन से गुस्सा कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा करते थे, बट कि वी डोंट नो द रियलिटी। तो इसका इम्पैक्ट हमारी, आप देखिए, पर्सनल लाइफ पर भी पड़ सकता है, प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ सकता है। तो बहुत ही आम चीज़ें हैं और ये बहुत ईजिली रिलेट हो पाएंगी। आई एम श्योर आप सब भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत इजीली इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन हमेशा गलत होती है। तो अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो आधी जानकारी के बेसिस पे कभी भी अपना डिसीजन मत लें। तो काफ़ी अच्छा लेसन एक पर्सनल लाइफ के लिए भी था, और यहाँ पर रिप्लाई तो डेफिनेटली अच्छा दे ही दिया गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।